Essay on Single Use Plastic Ban for SSC CGL Descriptive Exam। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। ये नियम विशिष्ट एकल उपयोग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं पर प्रतिबंध करने से संबंधित है। 1 जुलाई 2022 के बाद इनके निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो अपघटनीय पदार्थ निर्मित होती है पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। प्लास्टिक बैग की अनुमानित मोटाई, जो वर्तमान में 50 माइक्रोन है, को बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण निकायों के साथ मिलकर प्रतिबंधों की निगरानी करेगा, उल्लंघनों की पहचान करेगा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निर्धारित दंड दिया जाएगा। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और पृथ्वी पर बसे सभी जीव जंतुओं के लिए नासूर बन गया है। ये कीमत में तो सस्ते होते हैं, परंतु हमारे पृथ्वी पर बसे सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों के प्राण के लिए घातक होते हैं। ये पर्यावरण में द्रौपदी के चीर के समान हजारों सालों तक रहते हैं, क्योंकि इनका अपघटन नहीं होता। फेंकी हुई प्लास्टिक धीरे धीरे अपघटित होती है और मिट्टी में इनके रसायन प्रवेश करके हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं के साथ साथ समुद्री जीव भी प्लास्टिक निगलने को विवश हैं। फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष तकरीबन 1 लाख समुद्री जीवों की मृत्यु होती है। इन्हीं सब कठिनाइयों को देखते हुए नया नियम लागू किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि नियम बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसे लागू करना होता है। प्लास्टिक बैगों का प्रतिस्थापन खादी, जूट, कपास, पेपर, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से करना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। कदम कदम से एक कोट है, इसे लास्ट में कोट, इम्प्रेसिव कोट। कदम कदम से प्लास्टिक हटाएं, पर्यावरण और धरती को स्वच्छ बनाएं। ये एक कैची लाइन्स है टू इम्प्रेस द इवेल्युएटर।